ओम ओम के दीर्घ उच्चारण के साथ ईश्वर का स्मरण करते हुए हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारी आज की योग साधना को। योग साधना के प्रारंभ में हम करेंगे व्यायाम। व्यायाम को 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक हमें करना चाहिए। पूरी गति के साथ करें व्यायाम को। हल्की मुस्कान चेहरे पर रखें। चेहरा बिल्कुल सहज और सामान्य। दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्थिर कर लें। ताली बजाएं। आंखों को जल्दी जल्दी बंद करें थोड़ा। हथेलियों को आपस में पूरी गति के साथ रगड़ लें। हाथों को हिलाएं, पूरी चारों तरफ घुमाएं हाथों को। हाथों को आगे पीछे इस तरीके से। इस तरीके से इस तरीके से ऐसे हाथों को ऐसे पंख, जैसे पक्षी उड़ रहा हो ना, पंखों की तरह हाथों को हिलाओ जैसे उड़ रहे हैं आसमान में। हाथों को पूरा ऊपर फिर नीचे। चेहरा मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, है ना। दृष्टि किसी भी एक बिंदु को देखते रहे। गर्दन को आगे पीछे करें। हथेलियों को पूरी ताकत से रगड़ लें। जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस ऊर्जा को हथेलियों को हाथों पर लगाते हुए पूरी ऊर्जा को अपने मन और मस्तिष्क में महसूस करें, अपने शरीर में महसूस करें। हथेलियों को आंखों पर लगा लें।
ताड़ासन करें, पैरों की एड़ियां मिला लें, पंजे खुले रखें, हाथों की उंगलियों को आपस में सटा लें और ताड़ के वृक्ष के समान शरीर को पूरा ऊपर तान दें। 1 मिनट से लेकर कितनी भी देर तक किया जा सकता है। अब हाथों को कमर पर रख लें, कमर को एक बार बाईं ओर झुकाएं, जितना ज्यादा झुका सकते हैं। ध्यान जो कमर पे जिस जगह खिंचा हुआ रहा है उस जगह ध्यान लगाएं। चेहरा बिल्कुल सामान्य और सहज। अब दाहिनी ओर घुटने मुड़े नहीं, इस दौरान ये ध्यान रखें। इसके बाद अर्ध हलासन, शरीर को पीछे जितना झुका सकते हैं झुकाएं, बिल्कुल आराम से। अब पूर्ण हलासन, जमीन पे लेट जाएं शवासन में, घुटनों से पैरों को मोड़ लें और केवल पैर के तलवे और हाथ की हथेलियां जमीन पर टिकी रहेगी। पूरा शरीर ऊपर उठा दें। यह है चक्रासन। बहुत बढ़िया। इधर ही आ जाओ ना। अब हस्तपाद अंगुष्ठासन, हाथों को ऊपर उठाएं और नीचे की ओर झुकते हुए घुटने मोड़े बिना पैरों के अंगूठों को छूने का प्रयास करें। बिल्कुल आराम से करें, जितना झुक सकते हैं उतना आराम से झुकना है, झटके से नहीं करना है। घुटने सीधे रहे, मुड़े नहीं। अब एड़ियों को पकड़ लें हाथों से इसी स्थिति में और सिर को घुटने ऊपर लगाने का प्रयास करें। आराम से करना है। इसके बाद अब शवासन में लेट जाएं। इसमें ऐसे लेटते हैं ना, भले थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आ जाएगा तो वहां तक कवर कर रहा है कैमरा। इधर आ जाए बेटा, इधर आ जाए, नहीं आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। इधर आ जाए थोड़ा सा, है ना। ठीक है। पैरों की एड़ियां
और पंजे मिला लें और पैरों को 8 से 10 इंच तक ऊपर उठाएं। यह होगा उत्तान पादासन। उठा लो पैरों को ऊपर, एड़ियां अंगूठे मिला लो। ज्यादा ऊंचे नहीं उठाने बेटा, इतने ऊंचे देख मेरे, देख इतने ऊंचे। हाँ, और नीचे कर, थोड़े से नीचे कर। शाबाश, आराम से, है ना, जितना हो रहा उतना। अब पैरों को टिका लें। अब इसके बाद पैरों को घुटनों से मोड़ लें, है ना। ऐसे मोड़ लो बेटा, ऐसे ऐसे देख, ऐसे पापा ने मोड़े ना, वैसे देख ले। अब इसके बाद दोनों पैरों को खोलो, फिर मिलाओ, फिर खोलो, फिर मिलाओ। देख बेटा, इधर देख। हाँ, ये ऐसे साइकिल चलाते ना, ऐसे, है ना। हाँ, मजा आएगा, देख। पेट के लिए बहुत उपयोगी है। एक पैर से भी कर सकते हैं, जैसे दोनों एक साथ खोले मिलाए ना, वैसे एक एक पैर को खोलो और एक एक पैर को वापस मोड़ते जाओ। सामने करना है लंबा, ऐसे। आराम से जमीन पर टिका लो पैरों को। थोड़ी देर शवासन में पूरा विश्राम करो। आगे जा बेटा, आगे जा, और आगे जा, नहीं तेरा चेहरा नहीं नजर आएगा। चलो, अब पैरों को घुटनों से मोड़ ले। हाथों की उंगलियों को आपस में सटाते हुए घुटनों के यहां से हाथों को पकड़ लो। पवन मुक्तासन, है ना। और घुटनों को हृदय की ओर झुकाते हुए ठुड्डी को घुटनों से लगाना है। यह है पवन मुक्तासन। आराम से। हाँ, अब आराम से हो जाओ बेटा। पैर वापस शवासन में कर लो, थोड़ी देर आराम कर लो। फिर इसके बाद पैरों को पूरा ऊपर उठा देना है, बिना घुटना मोड़े, बिल्कुल सीधा कर दो। यह है अर्ध हलासन। और शवासन में आ जाओ वापस। अब इसके बाद नौकासन कर लेते हैं। धड़ को भी पूरा उठा लो, पैरों को भी उठा लो। धड़ और पैर इतने उठे कि हमारी नजर पैर के अंगूठों पर टिक जाए। इतना देख बेटा, मेरे को देख, इधर देख श्रेयांश, इधर मेरे को देख। ऐसे ऐसे करना है। और थोड़ी देर विश्राम कर लो। अब दोनों पैरों, हाथों से पैरों को
जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वहां से पकड़ लो हाथों से पैरों को, नीचे से यहां से, हाँ यहाँ से। और फिर इनको पैर के तलवों को जमीन पे टिका दो। शाबाश, वेरी गुड। मुस्कुराते हुए, हाँ ऐसे। हाँ तो ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। ये अब सिर को भी टिका दो, है ना, थोड़ी देर ऐसे ही रहो। पैर के तलवे जमीन पर टिके रहे, पूरा शरीर जमीन पर टिका रहे, थोड़ी देर इस अवस्था में रहो। और पूरे शरीर को ऊपर उठा दो, केवल पैर टिके रह जाए। आराम से। और अब है ना, आराम से हाथों को पीछे कर लो, फिर एड़ियां अंगूठे दोनों मिला लो, हाथ पीछे फैला लो। अब कंधे और गर्दन ऊपर उठाना है और पैरों को 4 से 6 इंच तक ऊपर उठाना है। पहले गर्दन और कंधे ऊपर उठा लो, फिर पैरों को उठा लो। नजर पैर के अंगूठों पर, चेहरा सामान्य मुस्कुराता हुआ, चेहरे पे कोई खिंचाव तनाव ना हो। आराम से। अब करेंगे हम हलासन। दोनों एड़िया और अंगूठे मिले रहेंगे पैर के, और पैरों को ऊपर उठाते हुए बिना घुटना मोड़े पैर के अंगूठे पीछे जमीन पर टिकाने हैं। हमारे शरीर की आकृति हो जाएगी हल के समान। पूरी प्रक्रिया में घुटने नहीं मुड़े, इसका ध्यान रखें। आराम से वापस आते हुए सर्वांगासन करते हुए आए। सर्वांगासन में कंधा और सर जमीन पर टिके रहेंगे, बाकी पैर ऊपर उठे रहेंगे। जो शीर्षासन नहीं कर सकते उन्हें सर्वांगासन अवश्य करना चाहिए। आराम से वापस शवासन में आना, उसी तरीके से बिल्कुल आराम से, बिना घुटना मोड़े। अब पेट के बल लेट जाए। पेट के बल हाथों को कंधों और कमर के बीच में रख लो और फिर धड़ को पूरा ऊपर उठा दो। भुजंगासन। जितना ऊपर उठा सकते हो उतना उठा लो, धड़ को बिल्कुल सीधा कर दो और गर्दन पूरी पीछे झुका लो, कंधे भी पूरे पीछे झुका लो। ये हो गया भुजंगासन। अब इसके बाद आराम से वापस पीठ के बली लेट जाओ, पेट के बली लेट जाओ। सिर हाथों को पूरा आगे फैला लो। साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूरा शरीर जमीन को छूटा हुआ ईश्वर को के साथ अपने ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें।
और कमर पर रख लो और केवल हमारा पेट जमीन पे टिका रहेगा, तो धड़ पूरा जितने ऊपर उठा सकते उठा लो। यह है शलभासन। पैरों को घुटने नहीं मुड़े, पैर ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठ जाए। दाहिने गाल के अंगूठे और उंगलियों को हाथों से पकड़ लें और एड़ियों को फूलों पर टिका दें। ऊपर उठाना जितना अधिक उठा सकते हैं। यह है धनुरासन। क्या हो गया? अब ये एक आनंदासन, इस तरीके से भी करो, इससे भी आनंद आता है। दोनों कोने जमीन पर टिकी हुई, दोनों हाथ गाल पर टिके हुए, आंखों को धीरे से बंद कर लो और हर सांस में आनंद को महसूस करो। अब बैठ जाएं आराम से पद्मासन में। आप दूसरा कर लेना। पद्मासन, पहले पद्मासन में है ना, दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के कॉर्नर पर है ना उठाकर रख लो पूरी यहाँ पीछे तक। इनको पैर में प्रॉब्लम आ रही है, दर्द हो रहा पैर में। और हाँ, टकने के इनके पहले फ्रैक्चर था तो उसमें दर्द उठ गया। पूरा रखो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा छोटा बच्चा तो कैसे कर लो, कुछ नहीं दिक्कत है, धीरे धीरे कर लो है ना। और फिर बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा पर लगा लो। शाबाश। पद्मासन नहीं सिखाया कैसे? एक काम कर दे, एक पैर को रखा ली, इसको तो नीचे उतार ले, इसको उठा के यहाँ रख, है ना। शाबाश। बस अब इसको नीचे करना है, बस ऐसे ही रहने, ऐसे रहने के रहना है। अभी आधा पद्मासन, कल ये पैर भी उठा के यहाँ रख देना। अभी आज आधा, ठीक है। अब थोड़ी देर प्रणाम मुद्रा में बैठ के सांसों पर ध्यान लगाएं। हर सांस में आनंद को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी लेकिन तनाव मुक्त, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं रीढ़ की हड्डी में, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी।
अब पद्मासन में बैठे हुए हाथों को ऊपर कर लो और हाथों को ऊपर करने के बाद सिर को जमीन पर टिकाना है। यह है योग मुद्रा। हाथों को पीठ के ऊपर भी रख सकते हो विश्राम मुद्रा में। आराम से। अब पद्मासन में बैठे बैठे पीछे सो जाओ और हवा यार कल पूरा कर देगा ये। नहीं कल पूरा ऊपर तक सरका लगा कल। हाँ हाँ। अब उसका मन कहीं और नहीं लग रहा, उसका लक्ष्य है कि इसको पर चेहरे पे मुस्कुराते रहा करो, है ना, सुस्त नहीं रहना। योगी आदमी हमेशा मुस्कुराता रहता है। हाँ, सुस्ती और आलस चेहरे पे नजर नहीं आना चाहिए। शाबाश, अब सो जाओ, ऐसे ऐसे सो जाओ। खुल जान तो सो जा, तू तो थोड़ी देर आराम कर ले। अभी तो सो जा, आराम कर ले थोड़ा। हाँ बस, शाबाश। अब इसके बाद सिर का बीच का हिस्सा है ना, इसे जमीन पर टिका लो और हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ते हुए कोहनियों को जमीन पर टिका लो। पूरी प्रक्रिया में हर आसन में चेहरा तनाव मुक्त रहे, चेहरे पे कोई खिंचाव न रहे। घुटनों को जमीन पर अड़ाता है, कोहनियां जमीन पर अड़ाता है। यह है मत्स्यासन। आराम से। अब वापस वैसे कैसे पद्मासन में ही बैठ जाओ, वापस बिना पद्मासन खोले। और अब वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में तो सबको आगे बैठना। बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर दाहिने पैर के अंगूठे को रखना है, घुटने दोनों मिला लें और एड़ियों के बीच में जो गैप है उसके अंदर बैठ जाएं। शाबाश। हाथों को घुटनों के पास रख लो। थोड़ी देर फिर सांसों पर ध्यान लगाओ और सांसों को महसूस करो। हर सांस में जीवन को महसूस करो। अब हाथों को ऊपर उठाते हुए सिर को जमीन पर टिका दो। यह है वज्रासन योग मुद्रा या शशंकासन। हम हमारे शरीर कैसा हो जाता है इसमें, खरगोश के जैसा। वापस वज्रासन में आ जाओ। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध लो, है ना, ऐसे। और यह नाभि के यहाँ, अपने ये नाभि है ना, यहाँ रख लो दोनों हाथों को मुट्ठी बांध के ऐसे। और अब सिर को जमीन पे टिकाओ। यह है मंडूकासन। इसमें हमारा शरीर कैसा हो जाता है, मेंढक के जैसा। हम मेंढक बन जाते हैं। पेट के लिए बहुत उपयोगी है मंडूकासन।
वापस वज्रासन में आ जाओ और अब वज्रासन में ही बैठे बैठे सो जाओ। आराम से धीरे धीरे सोना, पीछे सोना है, धीरे धीरे सोना, लेकिन है ना, झटके से नहीं करना, घुटने मिले रहे। आप मत करो प्रकाश जी। किसी भी तरह का कहीं कोई दर्द है हड्डियों में, तो जिस आसन में, उस अंग विशेष पर जिसमें दर्द है, उस आसन को जब तक दर्द ठीक ना हो तब तक ना करें। ना सिर का बीच के हिस्से को टिका दो जमीन पे, घुटना मिला लो, हाथों को, घुटनों को जमीन पर टिका दो। मिलाने के बाद हाथों को नाभि पर रख लो। यह है सुप्त वज्रासन। अब अगर वापस वज्रासन में आ सकते हो सोने के बाद तो वज्रासन में आ जाओ, नहीं तो वज्रासन खोल के शवासन में आ जाओ। इसके बाद अब पैरों को आगे फैला लो ऐसे, है ना। क्यों, आ जाए बेटा, हाँ हो इधर, आओ मेरी तरफ मुंह कर ले, और पीछे, शाबाश। अब कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब घुटने जमीन पे चिपका के रखना है और अंगूठों को पकड़ना है ना, हाथों से आराम से करना है ना, जितना झटके से नहीं करना है। यह है पश्चिमोत्तानासन। आसनों का प्रधानमंत्री है ये। सर्दी जुकाम नजले के लिए विशेष उपयोगी है, घुटने के दर्द के लिए विशेष उपयोगी है, और संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभदायक है। अब हाथों से एड़ियां पकड़ लो, एड़ियां ये है ना, एड़ियां ये नीचे की, नीचे की ये, और आगे से पकड़ो, थोड़ा सा मुड़ जाना तो घुटना मुड़ जाए तो भी। अब घुटनों को नीचे जमीन पे टिका लो और सिर को घुटने पर लाने का प्रयास करो। आराम से करना है, झटके से नहीं। चेहरा सामान्य रहना चाहिए। अब वो करते हैं बटरफ्लाई, है ना, मजा आएगा ना उसमें। तो ये दोनों पैरों के दोनों तलवे मिला लो और हाथों से पैरों का अंगूठा उंगलियां पकड़ के एड़ियों को गुदा मार्ग पे लगा लो। ये मूलाधार चक्र भी होता है। गुदा मार्ग के यहां हमारा मूलाधार चक्र स्थित होता है, और मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाने से मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है। एड़ियां पूरी यहां लग जाए और उसके बाद घुटने जमीन पे टिकाने का प्रयास करो। ये पीछे लाओ बेटा एड़ियां, शाबाश, और थोड़ी सी और पीछे, हाँ बस बस। अब ये घुटने नीचे करो, पूरे नीचे ले जाओ, हाँ अड़ा दो जमीन पे, अड़ा दो यार। हाँ, दुखने तो ठीक हो जाएगा तो थोड़ी देर में। रोज करना पड़ेगा, है ना, रोज करेगा तो गुड सब दर्द खत्म हो जाएंगे, कहीं भी तनाव नहीं आएगा। हर आसन सुखासन और शवासन की तरह रहेगा। जैसे सुखासन शवासन में कोई मजा आता है ना,
वैसे ही हर आसन में सुखासन और शवासन की तरह होने लग जाएगा। धीरे धीरे रेगुलर करते रहोगे तो किसी भी आसन में कोई तनाव नहीं लग होगा। अभी ला लो, चलो तुम तो ऐसे ही समझ आएगा। तुम तो तितली उड़ाना में है ना, उड़ रही ना तितली। पर ये तो एरिया तो पीछे रखो बेटा, पीछे ले जाओ इनको। तो हाँ, ये जब मजा जब भी तो आएगा। उड़ रही ना तितली, लग रहा ना तितली का जैसा, कैसे उड़ती है तितली। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बटरफ्लाई। और अब क्या करोगे, और हो गया सब, कोई सा भी नहीं बचा आज। शीर्षासन और बचा। तो जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो ताड़ासन कर लो। और हाँ, पर्वतासन बच गया ना, पर्वतासन कर लो पहले। पर्वतासन में दोनों हथेलियां जमीन पे और दोनों पैरों के तलवे जमीन पे टिक जाए, इस तरीके से करो, जब नजर आएगा पूरा। यह है पर्वतासन। घुटनों के दर्द के लिए बहुत उपयोगी है। पैरों के तलवे पूरे जमीन से टिक रहे, एड़िया वगैरह सब पूरे, हथेलियां पूरी टिक रहे और बाकी पूरा शरीर ऊपर उठ जाए, यह है पर्वतासन। और कौन सा बचा, और कौन सा कर दो तुम आसन जो बच गया अपने शीर्षासन के अलावा। सब हो गया, तो शीर्षासन करते हैं, है ना। दीवार के सहारे कर ले, गुड़क भी जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। खुला मुंडी खा जाना, जो दीवार गुड़कने नहीं देगी, वो कुछ बिछा नीचे। अच्छा, और वाह, और वाह यार, मैंने तो नया ही कर दिया। आ जाएगा क्या वहां से, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ बिल्कुल मिलेगा, सिर नीचे आएगा तो। अब ना यार, मेरा हाथ स्लिप, चलो तो दरी पे मेरा हाथ स्लिप उठ रहे हैं यार। इसका नहीं होएंगे क्या। हाँ, अभियान तो शीर्षासन का रहेगा भी, हाँ इस पे नहीं होगी, ये फिक्स है, ये की सकती है। शीर्षासन के लिए ये ढोक मुद्रा, शीर्षासन के पहले की अवस्था, सिर के बीच का हिस्सा जमीन पर टिका रहे। इसमें कितनी भी देर तक रह सकता है। जो शीर्षासन नहीं करे वो ढोक मुद्रा में रहे, है ना। ढोक मुद्रा में तो रहे बेटा, और ईश्वर का ध्यान करो, अपना भगवान का ध्यान करो। अब शीर्षासन के लिए पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। थोड़ी देर घुटनों से पैरों को मोड़कर रखें। और फिर पैरों को सीधा कर दो। आसनों का राजा है शीर्षासन। मस्तिष्क में तीव्र गति से रक्त संचार होता है और मस्तिष्क की क्षमताएं असीमित हो जाती है। वैसे तो संपूर्ण शरीर में शीर्षासन के दौरान रक्त संचार तेजी से होता है और शीर्षासन को संपूर्ण शरीर का व्यायाम माना जाता है। एक मिनट से लेकर अधिकतम 10 मिनट तक शीर्षासन का अभ्यास किया जा सकता है। सामान्यतया जितनी देर आराम से कर सकते हैं उतनी देर तक करना चाहिए। चेहरा सामान्य रहे, आंखों को बंद कर लें, पलकों को ढीला छोड़ दें और चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें।
ध्यान सांसों पर। आराम से। मजा आया कि बोर हुए? आया ना मजा? हाँ। बस अब हमेशा मुस्कुराते रहना। अब हम सिद्धासन में बैठ जाते हैं। सिद्धासन में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कोई भी साधना बैठ के करनी हो तो उसको करने के लिए सिद्धासन सबसे उपयोगी है। प्राणायाम करने के लिए, ध्यान करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है सिद्धासन। बाएं पैर की एड़ी को गुदा मार्ग पे लगाना है, फिर दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर रखना है। हाथों को घुटनों पर ध्यान मुद्रा में रखना है। तर्जनी उंगली और अंगूठों को आपस में मिलाना है और बाकी तीनों उंगलियों को आपस बिल्कुल सीधा कर दें। आंखों को बंद कर लें, पलकों को ढीला छोड़ दें। हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस, फिर ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस। मानसिक शांति के लिए, मानसिक आनंद के लिए, क्रोध, भय, आलस्य जैसे विकारों से मुक्ति के लिए, सब तरह की नकारात्मकताओं से मुक्ति के लिए, मस्तिष्क की स्थिरता के लिए उद्गीत प्राणायाम सबसे उपयोगी है। ओम भक्ति भी है, ओम शक्ति भी है, ओम व्यायाम भी है, ओम प्राणायाम भी है, ओम ध्यान भी है, ओम आराम भी है। ओम में सब कुछ है। कम से कम 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करें। करते हैं हम उद्गीत प्राणायाम, ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस और यही क्रम निरंतर। ओम ओम ओम
ओम ओम ओम ओम ओम शांति शांति शांति।